कश्यप जी, सभी इस विद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारीगण और हमारे शहर के सभी पेरेंट्स, बच्चे, मैं आप सब लोगों का बिहार शरीफ शहर के प्यारे वासियों की ओर से, जिनका स्नेह, प्यार और संगठित समर्थन के बल पर मैं लगातार 5वीं बार विधायक बना, उनकी ओर से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आज मैं आपके बीच अपने आप को पा रहा हूं। चूंकि आप पेरेंट्स हैं और साथ में बच्चे हैं, तो 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। लगातार मंजिल को प्राप्ति का ही सफलता कहते हैं। मैं बच्चों को उत्साहित करने के लिए कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं अपने जीवन का। जब मैं बचपन में था और मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं बहुत ही अपने क्लास का सबसे बदमाश लड़का था। हर दिन किसी न किसी के साथ झगड़ा करना, किसी को पीटना मेरी आदत सी थी। हमारे गार्जियन भी परेशान रहते थे। हमारे पिताजी, हमारी माताजी इतना पीटती थी उस समय, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ईंटे से भी पीटा गया। लेकिन वो पीट पीट कर आज जो मैं खड़ा हूं, उसी की बदौलत हूं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और जब एडमिशन लेने के बाद बिहार शरीफ आया, तो जो मेरा घर है वहां से मैं सोच रहा था, तो पीछे से लोग बोल रहे थे कि ये भागवत बाबू का बेटा अपने बाप का नाम खराब करेगा, ये पढ़ने वाला नहीं है। पिताजी ने इसको मेडिकल में एडमिशन करा दिया, लेकिन ये डॉक्टर बनेगा नहीं। और बार बार हमारे पिताजी के नाम से मुझे इंगित किया जाता था। तो मैंने मन में ठान लिया कि मैं एक दिन ऐसा लाऊंगा जब हमारे बाद हमारे पिताजी का नाम लिया जाएगा। और मैं मेडिकल में सेकंड ईयर में यूनिवर्सिटी में सेकंड आया। 4th ईयर में एग्जाम हुआ, उसमें भी यूनिवर्सिटी में सेकंड आया। और फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ, उसमें भी सेकंड आया। जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ तो पूरे बिहार राज्य में मुझे 10वां पोजीशन आया और मुझे मेडिकल अफसर ऑफ पुलिस बनाया गया। ऊपर से बीपीएससी कंप्लीट करने वाले 16 लड़कों को उसका सर्विस होम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया और उसी के द्वारा मुझे बनाया गया। लेकिन जब मैं बिहार शरीफ आया प्रैक्टिस करने के लिए, और मैंने था आर्या क्लिनिक, इसीलिए कि मैं डॉक्टर आर्या का असिस्टेंट था और 4 साल लगातार उनके साथ काम किया। क्लिनिक के ओपनिंग में हमारे पिताजी का संबोधन हुआ और संबोधन में उन्होंने कहा, मैंने तो अपने बेटे को डॉक्टर समाज सेवा के लिए बनाया है और ये एक लाइन हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। और जैसे ही उन्होंने कहा, हमने प्रैक्टिस शुरू किया। तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक
20 रुपया फीस लेकर मैं मरीजों को देखता था, लेकिन जो पैसे आते थे उस पैसे को मैं घर नहीं ले आता था, उसको मैं अपने दराज में रख दिया था, टेबल के नीचे। शनिवार रविवार को गरीबों को मैं फ्री चिकित्सा देता था और उस पैसे से उन गरीबों को दवा दिलवाता था। समय बीतता गया, बिहार शरीफ के लोगों ने कहा कि आप तो समाज सेवा के लिए पैदा हुए हो, तो बिरध समाज के लिए आप चुनाव लड़ो। मैं सर्विस में था, आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी ऐसे ही आसानी से नहीं मिलता, बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन मैंने उफ नहीं किया और हमने अपने सर्विस से त्याग पत्र दे दिया और बिहार शरीफ से चुनाव लड़ा। जैसा कि अभी एक साथी बोल रहे थे, 2 बार असफलता मिली, 95 में चुनाव लड़ा निर्दलीय के रूप में, तो मुझे 23,755 वोट आए, जीतने वाले को 30,200 आया था। मैं थोड़ा सा ही वोट से पहली बार ही रह गया। दूसरी बार जब मैं चुनाव लड़ा, फिर मैं निर्दलीय था, इंडिपेंडेंट था, मुझे 42,000 वोट आए और एनडीए के जो कैंडिडेट थे उनको 28,000 वोट आए। तभी हमारी राजनीतिक पहचान बनी और विभिन्न पार्टियां हमारे तरफ आकर्षित हुई और 2005 में मुझे एनडीए से टिकट मिला और तब से लगातार बिहार शरीफ के लोगों का प्यार, स्नेह और संगठित समर्थन के बल पर लगातार 5वीं बार विधायक हूं और आज आपके बीच सामने खड़ा हूं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा के आदेश पर और बिहार प्रदेश के प्रमुख नेताओं के आदेश पर मुझे एक छोटी सी जिम्मेवारी मिली है। बिहार सरकार में मुझे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का मंत्री बनाया गया है और ऐसे शुभ दिन में मंत्री बनाया गया है, वो महाशिवरात्रि का दिन था। उसी दिन मैंने ओथ लिया। हमने 19.5 साल के कार्यकाल में राजनीति में रहने के बाद भी लोग कहते हैं कि राजनीति एक काली कोठरी है और उस कोठरी में जो जाता है उसके दामन में दाग जरूर लगता है। हमने अपने 19.5 साल के कार्यकाल में अपने दामन में एक दाग लगने नहीं दिया। बिहार शरीफ के लोग गर्व से बोल सकते हैं कि हमारा विधायक चोर, घूसखोर, कमीशनखोर नहीं। जब मुझे मंत्री बनाया गया और बिहार शरीफ के लोगों ने जब मुझे कहा कि एक बार बिहार शरीफ आइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, जब मैं आया तो उन लोगों के बीच हमने यही एक मांग की कि 19.5 साल आपकी सेवा हमने किया है, अब 6 महीना मुझे दे दो, बिहार शरीफ का छाप मैं बिहार सरकार में मंत्री के रूप में गाड़ के आऊंगा और बिहार शरीफ का नाम रोशन करूंगा। जो मेरा विभाग है वो जन भागीदारी का विभाग है। आप सभी जानते हैं पिछले 2 दशक में पूरे विश्व में औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, कार्बन का उत्सर्जन बढ़ गया और पौधों की कटाई हो गई, जिसके कारण आज ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरे विश्व पे आ गया
और ऐसे परिवेश में मुझे इस विभाग का मंत्री बनाया गया है। आपका जागरूक नागरिक हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं। मैं आप लोग से भी आपका घर का बेटा होने के नाते आग्रह करूंगा। हमने कहा है हर रविवार 1 घंटा पर्यावरण के नाम। हमने स्लोगन दिया है कि हर रविवार 1 घंटा पर्यावरण के नाम, एक पेड़ जरूर लगाइए। कभी माँ के नाम, कभी पिताजी के नाम, कभी परिजनों के नाम, कभी मोहल्ला वासियों के नाम, कभी गुरुजी के नाम, कभी दोस्तों के नाम। ये अनवरत कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। जब बिहार का बंटवारा हुआ था और 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब बिहार की सरकार बनी थी, उस समय बिहार राज्य का वन क्षेत्र सिर्फ लगभग 7% था। 19.5 साल के कार्यकाल में भारत की सरकार जब 24 में बिहार की समीक्षा करने लगी तो हमारा वन क्षेत्र 12.55% था और हरित क्षेत्र 2.5% था। इसका मतलब 2024 के समीक्षा में 15.5% हरित क्षेत्र बिहार में हो गया है। वन क्षेत्र बढ़ाना किसी के बस का बात नहीं है। वन क्षेत्र नहीं बढ़ा सकते हैं, जो वन है वही रहेगा। लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार ने बिहार में वो करके दिखाया है जो पूरे हिंदुस्तान के अन्य राज्यों ने नहीं किया। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जो दूरदृष्टि वाले हैं, खतरा को पहले से पहचान लेते हैं। उन्होंने पिछले पर्यावरण दिवस के मौके पर उन्होंने कहा था 1 पेड़ माँ के नाम, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों पेड़ लगाए गए। मैं अपने बिहार वासियों से आग्रह किया हूँ, हर रविवार 1 घंटा पर्यावरण के नाम। चूंकि